महाराज की जय। देवी के जन्मदिन की आगे से पीछे तक सभी हाथ उठाए हुए लगे। जय गुरुदेव का, गुरुदेव का। देखो देखो कौन आया, सिंहासन का शेर आया। देखो देखो कौन आया, सिंहासन का शेर आया। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। तेरा भगवान जादू तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं तेरा नाम मेरा है। मैं तेरा जादू मेरा है। सागर नाम जपना हो, दूजा सागर नाम जपना काम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। कर्मा पूर्वंदनगितैरभिहीनताप्तं ज्ञात्वा विभक्तिवस्ता परमादेव त्वां श्रीय कल्मष गणोन्मथनाय देव। छोटे कलश से करें, अभी छोटे कलश से, छोटे कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं हं शं छं तं तं पं पं झं झं। कलश शुरू करिए, कलश। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलोनिनाभिषेचयामि। ओम ह्रीं अमृतो अमृतो द्वय अमृत वर्षिणीयं श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं। शांत धारा कलश ले ले। एक मिनट, अब रुक जाइएगा। झाड़ी ले लो, नाम भेज दो जल्दी महाराज जी के पास। कलश कर लो ना यार, समय नहीं है, समय तो देखो। और नहीं कर पाओ तो अपन ने सबने मंदिर में किया है, घबराओ नहीं। बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, गुरु आज्ञा मिल गई है। अब आप पहले झाड़ी दे दो जिन जिन की बोली है उन लोगों को, जल्दी से। कार्यकर्ता कमेटी वालों, जिनकी शांति धारा की बोलिए, महाराज श्री ने ओमकार ध्वनि शुरू कर दी है। सब लोग झाड़ी लेके तैयार रहें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम बम रा या सा छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छबीम राम ह्रीम रूम रा रोम ह्रम रा द्रावय द्रावय। नमो हृदय भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री नाम दे
संत शिरोमणि भक्त सौधर्मेंद्र ऋषभ कुमार जैन, ब्रह्मचारिणी वंदना, अनिल, सुषमा, सुशील, ज्योति, रचित जैन, स्वीकृति, दिव्यांश, मान्या, सौम्या, दिव्या, समर, कार्ड पैलेस परिवार, कुबेर परिवार, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुलसी रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु, स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य वृद्धि रस्तु सद्धर्म से वर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय यहाँ मुत्सा सिद्धिम तनुवंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिवंकराय रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय न संसार चक्रमंदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतु श्री राजकुमार अमन कुमार अभिषेक कुमार ईशान पटना वाले समस्त परिवारा सुमत मोदी स्वाति मेडिकल महेंद्र कुमार जैन गेहूं वाला समस्त परिवार नीचे के खुलास जैन रजनी रंजीत जैन तलकगन सुधीर संध्या जैन घड़ी सुभाष मोदी जयवर्धन अभिषेक कुमार आशीष कुमार आलोक कुमार फोटो कापी अटल जैन अरविंद जैन अंकित बुआ शाह वाले भारत टेलर राजित अभिषेक अक्षय अशोक अमन समस्त बटकोटी परिवार संतोष कुमार सतीश कुमार निक्की मधुर जैन मुस्कान आदि समस्त परिवार ओम पृथ्वीनाथ से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा पृथ्वीनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौराश्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकश कामम छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामम छिंद छिंद बिंद बिंद बोले बलि कामम कुबेर परिवार विनोद कुमार संदीप कुमार जैन वैशाखिया कार धन्नालाल जैन डबरेरा आरोग्यार्थम श्री रस नाम तो दो सब बोले जिनेन्द्र कुमार जैन अभिषेक कुमार जैन प्रदीप कुमार प्रतिमा जैन कमलचंद जैन वीर कुमार सुनील कुमार जैन ननव वाले अरुण कुमार नीलांजना जैन मुन्नालाल सुनील कुमार जैन समस्त परिवार शांति देवी आलोक कुमार जैन समस्त परिवार कर्रापुर वाले सविता जैन सुनील जैन सपरिवार श्रीमान सी के जैन मनोज कुमार सपरिवार विवेक जैन शास्त्री वार्ड समस्त सपरिवार प्रकाश चंद सपरिवार शैलेंद्र जैन बच्चर सपरिवार मुकेश कुमार जैन शिवा मेडिकल ऋषभ कुमार नीरज कुमार बांसादेवी शुक्लाल पंकज जैन सैनिक जैन सचिन जैन परिवार सुनील केवलारी सुनील हेमलता राजेंद्र कुमार हर्षद जैन सौम्या जैन विधायक शैलेंद्र कुमार जैन सपरिवार प्रद्युम्न अमन श्री प्रद्युम्न कुमार अमन कुमार जैन विद्वासन प्रकाश चंद संजय कुमार बहेरिया सुनीता प्रभांशु प्राणेश जैन बूढ़ाखेरा अभिषेक जैन सांदेलिया विजय पुष्पा अनिमेश आदि समस्त सपरिवार नील कुमार जैन साह वाले सपरिवार कामम छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व विषेक सिंहादि भयम
सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्र सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षुरोगम अक्षुरोगम शिरोरोगम जलरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजासुमयी साजमारिम सर्वसधान वृक्षता गुणपत पुष्पमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर बेताल साग्नि डाग्निमयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर दुखानी दुष्टजन के तान मंत्र तंत्र दुष्ट मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्टदेव दाना वीर नरनाहर संग योगिनी के दोषान सर्वाष्ट कुली नागजन विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि के दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि को दोषान परशत्रु कतमाणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल सौर्य शांति पूरा पूरम सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोड़मुख शंभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुकम त्रिशुलोकेषु व्याधि विसंवर्धनम अभयम क्षयम आरोग्यम प्रति क्षयम आरोग्यम शस्त्रस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमभिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरन्तानं ह्रौं सर्वशान्तं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरन्तानं ह्रौं सर्वशान्तं कुरु कुरु आयुर्वल्लीविलासं सकल सुफलैर्द्रागत्वा सुनल्पं दीनं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनुतृष्टिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरणेश्वरुच्चै प्रतापं कांतम शांतम समाधिम वितरत जगतामत्मा शांति धारा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशष्टि राष्ट्र शिपुर से राज्ञा करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र। 1 मिनट में आपको और बता देता हूं जिन्हें परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में 57वें दीक्षा दिवस महोत्सव के ऊपर मां जिनवाणी भेंट करना हो अंतिम बोली लगा रहा हूं और इसके बाद सारा कार्यक्रम घोषित करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा। 1,11,111 आज के दिन 57वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 1,11,111 में प्रथम जिनवाणी 1,11,1 1,11,111 2 1,11,111 सवा 2 1,11,111 ढाई 1,11,111 पौने 3 और 1,11,111 1 2। अरे यहाँ बह जहता मत पूछो कहाँ का है जिनवाणी माँ हो अपनी जिनवाणी माँ अपनी जिनवाणी माँ यहाँ बह जहता मत पूछो कहाँ का है जिनवाणी माँ हो अपनी जिनवाणी माँ अपनी जिनवाणी माँ। चलिए समय कम है मैं ऐसे एक गुरु भक्त को आमंत्रित कर रहा हूँ 1,57,757 1,57,757 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम 1 2 3 नाम दीजिए भेजिए। उपकार एजेंसी परिवार पधारिएगा श्रीमान प्रेमचंद जी और जिन्हें आज के दिन जिनवाणी भेंट करना हो 57,757 राशि निश्चय है जिनको भी 1 2 3 4 5 जिनवाणी तक भेंट करनी हो 57वें दीक्षा दिवस के महोत्सव में 57,000 में एक जिनवाणी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में प्रदान कर सकते हैं। मैं समय नहीं ले रहा हूं बस हो गया। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को आकुलता नहीं करना है। महाराज श्री की आहारचर्या सामायिक के पश्चात होगी इसलिए आपको कोई विकल्प नहीं करना है। हम गुरुदेव का पूरा लाभ लेंगे। जब गुरुदेव का इतना बड़ा त्याग है सामायिक के पश्चात आहारचर्या के लिए उठेंगे क्योंकि हम भक्तों को इतना संबल देने के लिए कि हमको गुरु आशीष मिले। लेकिन स्टेज पे 12 के बाद नहीं रहेंगे। जी महाराज श्री
देखो संत पक्के होते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ना हो भैया जी फंसा दें, उन्होंने कहा टाइम फिक्स है। तो चलिएगा मैं डायरेक्ट आवाज देता हूं, आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करिए और कहिएगा हे गुरुदेव, हम सभी लोगों की सकल दिगंबर जैन समाज की भावना है कि आपका पावन वर्षा योग सागर में हो। हम ये नहीं कहेंगे क्या होगा, सागर में हो। बोलिए सागर में हो, सागर में हो, सागर में हो, सागर में हो, सागर में हो। आपका पावन वर्षा योग सागर में हो, सागर में हो। हम सब तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। समय खराब न करें, पूजा शुरू करें सीधे। और आपसे नहीं आती हो तो मैं भी आचार्य श्री की पूजा मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं गुरुदेव, हाँ करिए, शुरू करो। चलिए पूजन गुरुदेव की। कोई भी स्टेज पे कोई भी नहीं आएगा। स्टेज खाली कर दें, टोटल गुरुजी का आदेश हो गया, जल्दी सब लोग खाली। आचार्य श्री की पूजन प्रारंभ करें। सुनो देखो, चलिए स्थापना करने के लिए पहुंचे जल्दी से। सुने अभी देखें, पहले मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बाद में आप पूजा करना। बैठ जाओ। ये भैया ऊपर सोलगुर महोदय मंच पर। कोई भी ऊपर नहीं आएगा, कोई भी स्टेज पे नहीं आएगा। अब मंच का संचालन मैंने अपने हाथ में ले लिया है। अब आपका माइक बंद हो गया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जय हो। संत शिरोमणि दिवस की जय हो। संत शिरोमणि दिवस की जय हो। संत शिरोमणि दिवस की जय हो। आज वह हमारे भारत वर्ष का एक ऐसा दिन था जो परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने उस रूप में हमें प्रस्तुत किया जो कि सारे जगत की श्रमण संस्कृति का उन्नायक बन गए। आज आचार्य श्री का हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी देर ही बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो आचार्य श्री के ऊपर खुला समय चाहिए। और हम जब बोलते हैं, आपको मालूम है, आचार्य श्री के बोलने के लिए जब मैं शुरू होता हूँ तो उसके अंत होने का नाम ही नहीं आता, क्योंकि उनके ऐसे उपकार हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज के मन में श्रमण संस्कृति को देखकर एक विकल्प था, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज आचार्य कुंद के हृदय से परिचित थे, और हृदय से परिचित होने के कारण से वो चाहते थे कि मैं कुंद को पुनः जीवित कर सकूं। उनकी स्वयं की क्षमता थी नहीं, वृद्ध अवस्था था, जिंदगी का अंतिम पड़ाव था, लेकिन साधु संत की जो अंतरंग भावना होती है वो एक क्षण में भी पूरी हो जाती है। जिंदगी के उपांत समय में एक ऐसा व्यक्तित्व आचार्य श्री को मिला, और उस व्यक्तित्व को परख करके आचार्य श्री ने उस समय काफ़ी विरोध हुआ कि आप एक जवान बालक को दीक्षा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। सरसेठ भागचंद जी सोनी ने भी यह बात कही, इनको क्षुल्लक बनाइए, एलक बनाइए, फिर जाकर के मुनि बनाइए। जैसे आप बाल ब्रह्मचारी होकर के भी 59 वर्ष की अवस्था में आप मुनि बने, ऐसा ही इनके साथ की। पर पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने कहा, तुम्हें ये बालक दिख रहा है, मुझे ये साक्षात कुंद स्वामी दिख रहा है।
तुम्हारी दृष्टि में ये बालक है, मेरी दृष्टि में ये साक्षात कुंद कुंद का प्रतिरूप है। और मैंने जान लिया है ये कुंद कुंद की टू काफी निकलेगा और कुंद कुंद को जीवित करेगा। गुरु वचन को प्रमाण मान करके सरसेठ भागचंद्र में से एक संस्मरण इसलिए सुना रहा हूँ कि यही संस्मरण से आप हमारे पूज्य गुरुदेव की महिमा समझ जाएंगे। भक्त जिसकी महिमा गाते हैं वो महान हो ये कोई जरूरी नहीं। गुरु जिसकी महिमा गा दें वह नियम से महान होता है। भक्त तो किसी की भी महिमा गा देता है। भक्त तो बिना पेंदी का लोटा होता है। भक्त तो लुढ़क जाता है। भक्त तो बहकावे में आ जाता है। भक्त का तो स्वार्थ सिद्धि ना हो तो भक्ति के स्थान पर बुराई करने लग जाता है। अच्छे अच्छे गुरु भक्त थोड़े से बहकाने में मुनियों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनकी बुराई करने लग जाते हैं। ऐसे सारी दुनिया के भक्तों में सागर इसमें अछूता नहीं है, भारत इसमें अछूता नहीं है। भारत में भी ऐसे लोग हैं और सागर भारत से अलग नहीं है, सागर भी वो ही है। लेकिन गुरु कभी नहीं होता। महानुभाव, मैं सदा कहता हूँ हर बेटे की दृष्टि में बाप अच्छा होता है, लेकिन बाप की दृष्टि में बेटा अच्छा हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार होता है। हर भक्त की दृष्टि में भगवान अच्छा होता है, भगवान की दृष्टि में भक्त अच्छा हो जाए तो बेड़ा पार होता है। पिता की पहचान बनो। पिता के नाम से बेटे की जानी जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटे के नाम से पिता जाना जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने जब साक्षात ब्रह्मचर्य अवस्था में कह दिया सर सेठ से भागचंद जी से, मुझे वहाँ के स्वाध्यायशील वालों ने बताया कि ज्ञान सागर महाराज ने जब दीक्षा नहीं हुई सर सेठ भागचंद जी से कहा था ये बालक नहीं है, ये साक्षात कुंद कुंद स्वामी है। कपड़ों में जिसको कुंद कुंद स्वामी दिख गए, दीक्षा के पहले जिनको कुंद कुंद स्वामी दिख गए, पाषाण में जिसको मूर्ति दिख गई, ऐसे प्रथम ज्ञान सागर महाराज ऐसे शिल्पी को अपन सब नमोस्तु करते हैं। आज सन 1968 का दिन ज्ञान सागर महाराज ने पाषाण के अंदर वो मूर्ति देखी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं जो कह रहा था, कोई बेटे का सम्मान नहीं हो रहा है और पिता का नाम ले लिया जाए तो लोग कहते अच्छा उसका पिता है, आइए साहब। ये कोई महानता नहीं है। हर व्यक्ति बाप के नाम की खाता है, हर व्यक्ति बाप के नाम की इज्जत पाता है, हर व्यक्ति बाप के नाम से सम्मान पाता है, हर व्यक्ति अपने एड्रेस में किया राव पिता का नाम लिखता है। किया राव, शनापा, पहचान होती है उसकी। उसके बिना दुनिया कहीं कोई पहचानता नहीं है। कोई भी फार्म भरो, पिता का नाम लिखना जरूरी है, वही तुम्हारी पहचान होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अलौकिक लोग होते हैं जो पिता की पहचान बनते हैं। पिता के नाम से बेटा नहीं जाना जाता, बेटे के नाम से पिता जाने जाते हैं। इनमें संसार में एक बेटा हुआ है जिसका नाम है श्री राम। दशरथ के नाम से राम नहीं जाने जाते हैं, राम के नाम से। वो बेटा धन्य है जिस बाप को कोई स्थान नहीं बन रहा था, वो बाप भी धन्य है। कोई नहीं पूछ रहा था, किसी ने कहा मालूम ये पिताजी किसके हैं? बोले फलाने बेटे के बाप हैं। सारी जनता ने अच्छा अच्छा उसके बाप हैं, वो बेटा तो तुम्हारा देवता है। बेटे ने सम्मान दिला दिया बाप को। ऐसा ही गुरु के नाम से सारे शिष्य जाने जाते हैं, गुरु के नाम की सारे शिष्य खाते हैं, गुरु की जय बोल करके सारी जय जयकार बुलवाते हैं, गुरु का नाम लेकर के अपनी इज्जत मनाते हैं। हम मालूम किस गुरु के शिष्य हैं? सुन रहे हो रे सागर वालों, गड़बड़ मत करना। मालूम है किस गुरु का शिष्य हूँ? मेरा सीना देखना कैसा फूल रहा है। किस गुरु का शिष्य हूँ?
खबरदार, गुरु के नाम से तो दुनिया सीना फुल लेता है रे। गुरु के नाम से तो दुनिया इज्जत पा लेता है। सही शिष्य वो है जो शिष्य के नाम पर गुरु इज्जत पा लेगा। बेटों में श्री राम हुए हैं और विश्व के अंदर आज तक जितने शिष्य हुए हैं उन शिष्यों में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। ज्ञान सागर के नाम से विद्यासागर की पहचान नहीं है, विद्यासागर के नाम से ज्ञान सागर की पहचान है। कौन जानता था ज्ञान सागर को? कौन जानता था ज्ञान सागर को? क्या बुंदेलखंड वाले ज्ञान सागर को जानते थे? मैं जब राजस्थान पहुंचा 94 में, जयपुर के अंदर सांगानेर के अंदर बहुत बड़ी सभा थी। मैंने कहा भाई ये ज्ञान सागर महाराज हुए हैं राजस्थान के, क्या उनको कोई जानता है? जयपुर के अंदर खानिया में दीक्षा हुई, क्या उनको कोई जानता है? किसी ने नहीं बताया। कोई एक फोटो लाके नहीं दिखा सका। कोशी ने एक भी नहीं कहा कि हाँ महाराज मैं जानता हूँ। दूसरी आवाज़ मैंने लगाई कि भाई एक यहाँ राणौली ग्राम है सीकर जिले में, कोई राणौली का व्यक्ति है क्या? तो राणौली के 5 लोगों ने 6 लोगों ने हाथ उठाए। मैंने कहा आपके राणौली में एक ऐसे ज्ञान सागर महाराज हुए हैं। तो कहा महाराज राणौली का तो मैं हूँ, राणौली को तो जानता हूँ, लेकिन राणौली के ज्ञान सागर महाराज हुए ये मुझे पता नहीं है। बोलो, राणौली के ग्राम के लोगों को मालूम नहीं है कि ज्ञान सागर कोई हस्ती हुई है? कोई नहीं जानता। इतना साहित्य लिखा कोई नहीं जानता। लेकिन एक शिष्य ने अपनी ऐसी चर्या बताई, एक शिष्य ने अपना ऐसा प्रताप बनाया, एक शिष्य ने अपने गुरु की उस अंतरंग भावना को पूर्ण किया कि सारा जगत ज्ञान सागर। कौन से ज्ञान सागर? कौन से ज्ञान सागर? कौन से विद्यासागर ये कहने की जरूरत नहीं है। कौन से विद्यासागर ये कहने की जरूरत नहीं है। कौन से ज्ञान सागर ये कहने की जरूरत है? वही ज्ञान सागर जो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर के गुरु। हमारे गुरु का, आचार्य महाराज का सबसे बड़े असाधारण लक्षण है जो अपने गुरु की ध्वजा बने, अपने गुरु की पहचान बने, जिन्होंने गुरु को सम्मान दिलाया, जिनको सारे जगत में अपने नाम के साथ गुरु का भी नाम सारे जगत में कर दिया। और शिष्य जब गुरु का नाम कर देता है तो ये बस समझना, शिष्य की जब महिमा बढ़ती है तो उसमें गुरु की महिमा बढ़ती है। और गुरु की इतनी महिमा बढ़ जाती है कि शिष्य बौना हो जाता है और गुरु आगे निकल जाते हैं। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। ये स्थिति बनती है। आज ज्ञान सागर की जो शक्तियां हैं वो हमारे सामने कैसे प्रकट हुई? ज्ञान सागर शक्ति ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे। आज आचार्य महाराज का पूरे भारत में विश्व वंदनीय श्रमण संस्कृति का ध्वजा, महावीर स्वामी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली दुनिया, उस प्रश्न चिन्ह को यदि किसी ने हटाया है तो वे हैं संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। महावीर स्वामी पर भी जिसने प्रश्न खड़ा कर दिया था कि महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, इस अवस्था में कोई दिगंबर नहीं हो सकता, इस अवस्था में कोई मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, इस अवस्था में नग्न होकर जगत में नहीं घूम सकता, ये सारी दुनिया की धारणा थी। और उस भय से कारण एक संप्रदाय जो महावीर को मानता है, महावीर को बाल ब्रह्मचारी की अपेक्षा उनका विवाह करा दिया, जिससे कहीं महावीर गायब ना हो जाएं। कहीं लोग ये ना कहते कि महावीर मिथक हैं, महावीर कल्पना है, डर गए। लेकिन दिगंबर जैन धर्म नहीं डरा और आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिखा दिया, हम हीन संगनन के साथ पंचम काल में इस उम्र में जब दिगंबर होकर के रह सकते हैं तो महावीर तो चौथे काल के थे, तीर्थंकर थे, वज्रसर, जो भगवान महावीर के प्रश्न उठाने वाले, प्रश्न को भी साफ करके और महावीर की ध्वजा को जिन्होंने थामा,
महानुभाव अपने सबके बहुत सौभाग्य है कि अपन पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के युग में जन्मे हैं। ये युग जाना चाहिए आचार्य विद्यासागर के नाम से। आज संत शिरोमणि दिवस कहते ही बोलो, क्या दूसरा नाम तुम्हें याद आ रहा है? सारे भारत से पूछना कि भाई आज संत शिरोमणि दिवस है, तो उसको आचार्य श्री का नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में संत शिरोमणि एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और संत शिरोमणि अपन को है। मेरा आप सबसे कहना है, आज सागर की जनता ने आज दिखा दिया, तुमने हमें खुश किया था, आज तुमने हमें खुश कर दिया। हमने तुम्हें खुश किया था 3-4 दिन पहले, आप लोगों को मैंने खुश किया था सागर आकर के। मैंने तुमको खुश किया था सागर आकर के। आज तुमने दीक्षा दिवस मनाकर कर दिया मुझे खुश मंगलगिरी में आकर। और लो, तुमने मेरा और मेरे गुरु का साथ दिया है। तुम सागर मेरे साथ है तो मैं सागर के साथ हूं। हमने सुन रखा था, कुछ दिनों से सुन रहे थे कि सागर 2-4 लोगों का हो गया है। 2-4 लोग जो फरमान जारी करते थे सागर का फरमान, उनको इतना अहंकार था कि हमने कह दिया है ना, पूरे सागर ने कह दिया। यानी वे 2-4 लोग कुठिया में गुड़ फोड़ लेते थे और सागर के नाम की सील लगाकर, सागर के नाम की सील लगाकर सारी दुनिया में व्यक्ति करते थे। सागर ने यह फैसला किया है, सागर ने यह निर्णय किया है। और मैंने कहा कि सागर तो बहुत बड़ा होता है। आज मैंने सागर को देख लिया। सागर पे आज तक किसी की बपोती नहीं चल पाई, चल भी नहीं पाई। सागर का बाप एक ही था, जिसका नाम है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। उसकी आवाज जहां उठेगी, उसकी आवाज जो उठाएगा, सारा सागर उस झंडे के नीचे रहेगा। ये आज बता दिया आपने। जिस प्रकार का जलसा आज आपने किया, ऐसा जलसा तो जब पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई थी उस दिन भी ऐसा नहीं था। वो चित्र भी मैंने देखा है, उसमें तो एक ही हाथी था, उसमें सब कुछ था। लेकिन उस पहले दीक्षा दिवस में जो मनाया गया था, जब दीक्षा हुई थी, उसमें सब कुछ था, जनता भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस दिवस में जिनेन्द्र देव नहीं थे, आज इसमें जिनेन्द्र देव भी साथ हैं। देखिए, एक नहीं 57 जिनेन्द्र देव अपने प्यारे लाडले का दीक्षा दिवस मनाने के लिए तैयार हुए। अपनी चिन्ह मुद्रा का, अपने लाडले का, जिसने जैन धर्म को आकाश की ऊंचाई में उठाए, आज 57 जिनेन्द्र देव उस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आए और उसके साथ अपन सब भी थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि महानुभाव। बिना पैदी के लोटे मत बनो, अपने संकल्प को पकड़ो, अपनी इच्छा शक्तियों को पकड़ो। आप जिस धर्म को, जिस गुरु को लेकर चल रहे हैं, उन गुरुओं के लिए समझो क्या बात है। अपनी अपने कसायों को लेकर के अपने जीवन को मत करो। सागर को बदनाम मत होने दो। सागर हमेशा इनाम जीतता आया है और आज मैं सागर को इनाम जीत देता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य किया। आचार्य महाराज के संबंध में बहुत सारी बातें, बहुत सारे संस्मरण हैं, उनके उपकार इतने हैं कि मैं तो एक रोम रोम पुलकित होता है जब गुरुदेव का नाम आता है। सारे भारत को आज संदेशा है, खास तौर से सागर के लिए। आज जो पहला दिवस जो आप लोगों ने मनाया है, सागर के लिए टेक टू ऑर्डर दे सकता हूं कि नहीं? मानोगे कि नहीं? क्या पता प्रस्ताव खारिज कर दो तो? आज यदि आचार्य श्री के जाने के बाद अपन ने दीक्षा दिवस मनाया है, मैं साक्षी हूं, तो सागर के लिए पहला आदेश कि हर साल आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन
हर घर में कम से कम 5 दीपक जरूर जलेंगे और दिवाली मनाएंगे। आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन हर दिगंबर जैनी के घर आंगन में रंगोली जरूर होगी। और आज जो दिवाली का दिन लग रहा था, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस लग रहा था, आज हमें आचार्य विद्यासागर की दिवाली लग रही है। मात आचार्य श्री थे तभी नहीं, अब अपन को पूरी जिंदगी अपना कर्तव्य है। ऋषभदेव चले गए, आज अपन मोक्ष कल्याणक मना रहे। महावीर चले गए, आज उनकी जयंती मनाते। आचार्य श्री चले गए, अब अपने भक्तों का कर्तव्य है कि सागर में 2 दिवाली मनाई जाएंगी। एक भगवान महावीर स्वामी की कार्तिक वदी अमावस्या, सागर में दूसरी दिवाली मनाएगी आषाढ़ सुदी पंचमी को। क्या यह संकल्प आप लोग कर सकते हैं? किस नाम से आज का दिन माना जाएगा? जैसे बहुत सारे डे बनते ना, शिक्षा दिवस, मदर दिवस, वैलेंटाइन डे, डे हैं क्या? क्या बात होगी? आज सारे भारत में करें, आज संत शिरोमणि दिवस। इसका नाम क्या रखा है? संत शिरोमणि दिवस। और ऐसा अपन, और इस संत शिरोमणि दिवस को आप लोग प्रतिदिन, प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी पंचमी को 36 दीपक अथवा 5 दीपक, 2 छूट दे दी। अधिकतम कितने और कम से कम 5 दीपक आषाढ़ सुदी पंचमी को हर घर के आंगन में जलेंगे। क्या सागर की महिला समाज यह नियम ले सकती है? पुरुष वर्ग ये नियम ले सकते हैं? एक साथ भूलना मत, ध्यान रखना, भूलना मत। जैसे दिवाली, पहले से रिश्तेदारों को सूचना हो जाए, आज हमारे यहाँ संत शिरोमणि दिवस है। दूसरा पोजीशन है कि उस दिन आप लोग यदि कर सकें, मैंने पूज्य आचार्य महाराज के स्वर्ण संयम महोत्सव दिवस पर सारे जगत को एक सौगात दी थी। पारसनाथ के नाम से जैसे रविव्रत प्रसिद्ध है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के नाम से आषाढ़ सुदी पंचमी, इसका नाम रखें विद्यासागर पंचमी। जैसे सुद पंचमी होती है, जैसे सुद पंचमी होती है, जैसे नाग पंचमी होती है, जैसे रामनवमी होती है, ऐसा ही अपन सब एक बात जानना चाहते हैं जिसका नाम हर पंचांग में लिखाना चाहिए। ये आषाढ़ सुदी पंचमी का दूसरा नाम क्या है? विद्यासागर पंचमी। कथा में लिखी जाए, जैसे नाग पंचमी, सुद पंचमी लिखी जाती है, ऐसी कथाओं में आ जाए कि यह आचार्य विद्यासागर पंचमी के नाम से है। अब इस आचार्य विद्यासागर की पंचमी को हम कैसे जीवित करें, कैसे कथा बनाएं, कैसे शास्त्रों में आ जाएगा? इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले लोग ये नियम ले लें, आषाढ़ सुदी पंचमी को हमारा व्रत रहेगा, एक टाइम भोजन करेंगे। यदि सारे सागर ने आषाढ़ सुदी पंचमी को एकासन का व्रत ले लिया, जब तक मैं स्वस्थ हूँ, हाली बीमारी है, होश हवास है, तब तक हम आषाढ़ सुदी पंचमी को एक व्रत करेंगे। कोई पूछे आज काय का व्रत है, तो कहना आज विद्यासागर पंचमी है, आचार्य विद्यासागर पंचमी है, इस नाम का व्रत रखो। स्वर्ण जयंती पे कहा था, हजारों लोग आज भी व्रत कर रहे हैं, हजारों लोग राजस्थान में आज भी एकासन कर रहे हैं। आज सागर वाले बहुत आचार्य श्री का नाम लेते हैं। अब आओ थोड़ा मैदान में, आचार्य श्री की मुंह देखी करने वाले चमचे बहुत हैं यहाँ पर, उनके ही जाते पार्टी बदल देते हैं। अरे महानुभाव, कोई भी सरकार आए, तुम्हारा पार्टी एक ही होना चाहिए जिसका नाम है विद्यासागर पार्टी। नेता बदल गया, तुम्हारा गुरु बदल गया। नेता बदल जाए तो बदल जाए, गुरु नहीं बदला जाता। दुनिया बदले तो बदले, बाप नहीं बदला जाता। ध्यान रखना, बाप एक था, एक है, गुरु एक था, एक है और एक ही रहेगा। अब आप लोगों के कहने की बारी आई है, करने की, नहीं तो हल्ला करने में सागर बहुत माहिर है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला।
आज हर छाती से खून निकलना चाहिए और तुम खून निकालोगे, पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद होगा, उस छाती से खून नहीं दूध बहेगा, अमृत बहेगा। और उसकी एक ही प्रतिज्ञा करना है कि आषाढ़ सुदी पंचमी को विद्यासागर की पंचमी मान करके हम एक टाइम भोजन करेंगे। एक टाइम भोजन में नहीं चलेगा तो शाम को फलाहार ले लेंगे। हाँ, कई लोग होते हैं जिनका शाम को फलाहार ले लेंगे, लेकिन कम से कम विद्यासागर पंचमी के दिन हम बाजार का नहीं खाएंगे, हम रात का नहीं खाएंगे, हम अभक्ष नहीं खाएंगे, 2 टाइम सही, लेकिन घर में भोजन करेंगे। लोग कहेंगे क्यों? बोले आज कौन सी है, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, तो हो जाए नियम आज फिर। बोले आषाढ़ सुदी पंचमी को हम बाजार का, होटल का रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मात्र एक टाइम अथवा दूसरी टाइम फलाहार लेंगे। देखें कितने लोग हाथ उठाते हैं। यदि आपने ये 5 साल का पालन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं विद्यासागर पंचमी कथा में जुड़ जाएगी और आचार्य से ये कथा नायक बन जाएंगे। भक्त बनाता है कथा नायक, भक्त बनाता है कथा नायक। कथा नायक कभी कथा नायक नहीं बनते। कथा नायक तो जिंदगी में व्यथा में जीता रहता है और वो व्यथा को सहन कर लेता है, लेकिन जब कथा नायक की व्यथाओं की सहनशीलता देखते हैं तो भक्त उन्हें कथा नायक बना देता है। आज अपना कर्तव्य है कि अपने पूज्य गुरुदेव के लिए कथा नायक बनाना है और हम बना सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं और सबके लिए अपने रिश्तेदारों को भी कह सकें। यदि तुम्हारे रिश्तेदार आचार्य श्री को मानते हो तो उनसे भी कहें कि हम, और आज भी तुम्हारे लिए ये शुरुआत आज से ही हो जाए। भोजन की व्यवस्था है, अभी तो खा लोगे, नहीं तो वो बचा रह जाएगा। मतलब आज अभी यहाँ छूटने के बाद इतना जम के खा लेना कि शाम को फिर खाना ही नहीं पड़े। आज विद्यासागर पंचमी आज से ही शुरू हो जाए। और आज जितने लोग यहाँ आए हैं सब एकासन करेंगे। पानी की तुम्हें छूट दे दी है। शाम को यदि चक्कर आवे तो फलाहार कर लेना, ऐसी स्थिति बनाना चाहिए। तो आज आचार्य महाराज का जो दृश्य, वस्तुतः इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा कार्य आज 57 साल में पहली बार मनाया। सागर वालों को अब कहना पड़ेगा कि सागर, लोग कहते हैं सागर खारा होता है और मैं कहता हूँ सागर रत्नाकर होता है। सागर का नाम खारा बोलते हैं, लेकिन आज सागर का नाम मैं खारा हटा करके सागर का नाम क्या बोलता हूँ, रत्नाकर भी सागर का नाम है। और आज रत्नाकर तुमने दिखा दिया और बहुत अच्छा। सभी भगवानों को, हे भगवान, हमारे गुरु महाराज की दीक्षा दिवस पर आपको हमने शामिल कराया। हे संतान भगवान, कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हमारे भक्तों को क्षमा करना, क्योंकि आप पहली बार किसी लाडले की बारात में शामिल हुए हो। क्योंकि सारी दुनिया आपके महोत्सव में शामिल होती रही, आपकी जयंती पर, आपके निर्माण पर, आपके विधान पर, आपके महोत्सव में सारी जनता हमेशा शामिल होती रही। आज एक छोटे से बालक ने छोटी सी बुद्धि से आप त्रिलोकीनाथ को एक आपके लाडले और हमारे भगवान की बारात में, दिवस में आपको शामिल किया है। दीनता को माफ करना। बस यदि आपको गर्व होगा, हे संतान भगवान, यदि आपको अपने लाडले पर गर्व होगा तो आज जरूर तुम संतान भगवान मुझे आशीर्वाद दोगे। और आपका आशीर्वाद यदि मुझे मिलता रहा तो आपका और आपके लाडले का जीवन पर्यंत क्या, जन्म जन्मांतरों तक इस ध्वजा को आकाश में उठाता रहूँगा, फहराता रहूँगा और गुरुदेव का नाम रोशन करता रहूँगा। और आज हम मंगलगिरी में पहली बार आए, क्योंकि ऐसे महोत्सव के लिए आज ये महोत्सव मंगलगिरी के अलावा कहीं सफल हो ही नहीं सकता। ना इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा जुलूस निकलता ही क्या, आदि और अंत खत्म हो जाता।
इतना लंबा जरूर, बीच में थोड़ा एक ब्रह्मचारी ने अपनी अकल लड़ा दी, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। जब भी कोई साधु के सामने अपनी अकल चलाता है तो गड़बड़ ही होता है। मैंने कहा था कि सागर की हर गली को मैं जानता हूँ, 2 दिन पहले कह दिया था। लोगों ने कहा था वहाँ रथ निकल ही नहीं सकता, मैंने कहा, बोले एक मोड़ पड़ता है, तो मैंने कहा श्याम भंडार के बाद। मैंने कहा उस गली को मुझे मालूम है, रथ वहीं से निकलेगा। सब ने कहा हाथी वाला क्या था बाबू जी, मैंने कहा रथ वहीं से निकलेगा, और सबको मालूम है रथ वहीं से निकला कि नहीं, और इतना बढ़िया रथ निकल के आया। और जो इतना लंबा रूट अपन को मिला, इसलिए आज पूरे सागर ने देखा। और एक शख्स की आज स्मरण करना पड़ेगा, नेमीचंद पिठोरिया वाला स्टूडेंट बस वाले, जिसकी मेरी जिंदगी की तमन्ना थी कि एक बार आप मंगलगिरी पधारें, और उसने बहुत बार लाने का प्रयास किया। नेमीचंद जहाँ भी बैठा हो उससे कहना है, देख मैं अकेला आता तो मज़ा नहीं आता, आज मैं पूरे सागर को लेके आया हूँ, गुरुदेव को लेके आया हूँ, और संतान भगवानों को लेके आया हूँ। और आज ये मंगलगिरी पर, ये मंगलगिरी हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का पहला सोपान था सागर के लिए। ये मंगलगिरी और किसी की देन नहीं है, ये आचार्य विद्यासागर महाराज का सपना है, आचार्य विद्यासागर का सोच था। आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक कल्पना की थी ये मंगलगिरी की, उनकी बहुत बड़ी कल्पना थी, बहुत बड़ा एक रूप था, 85 हाँ ब्याज, बहुत बड़ा रूप उनका देने का भाव था। बहुत बड़ी नीचे मुक्तिपुरी ऐसा कोई नाम दिया था, बहुत बड़ा रूप देने का भाव था। कतिपय कारणों के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण से, क्योंकि हमारे आचार्य श्री का एक नियम है, जहाँ विवाद होता है वहाँ नमाज नहीं पढ़ते। ऐसा कहते हैं कि जहाँ विवाद होता है वहाँ मुल्ला, तो वो गुण हमारे आचार्य श्री में है। जहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ वहाँ पर वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, वे उठ जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री भले, लेकिन उनका चेला उस विवाद को निपटा करके और महाराज को बुला सकता। तो आचार्य श्री की नेमीचंद के लिए बहुत बड़ी कल्पना, बहुत बड़ा साहस। हाँ हटा तक भी वो आहार देने आए। वो कह रहे थे बस हमें इतनी देर जिंदा रख लेना जितनी देर आप, जब तक मंगलगिरी नहीं पहुँचो तब तक जिंदा रहना है। लेकिन पति की नियत के अनुसार वो तो ऊपर चले गए, कोई बात नहीं, उनकी भावना थी वो पूरी हुई। उनको भी आशीर्वाद, सभी के लिए आशीर्वाद। ये क्षेत्र, आज इस क्षेत्र को देखकर इतना शुरम है, आज नहीं कल पूरा सागर इस मंगलगिरी क्षेत्र पर गर्व करेगा। सागर की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्थान है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत रूपों के कारण से कभी कभी संस्था बदनाम हो जाती है। कुछ चंद लोगों के व्यक्तिगत लोग संस्था को बदनाम कर देते हैं। वे अपनी हिटलरशाही कारण, अपने अहंकार के कारण से वे कब तक जिंदा रहेंगे, वे कब तक दुनिया रहेगी। लेकिन जो क्षेत्र बन जाता है वो अपने मरने के बाद भी रहेगा। सागर वालों, इस क्षेत्र को एक सागर का भविष्य मान करके इसके प्रति अपने स्वार्थों को छोड़ दें। ट्रस्टियों से मेरा कहना है, अपनी कस्टडी से बाहर निकालें और इस ट्रस्ट के गणेता सांप हट जाएं तो ये क्षेत्र सारे भारत का क्षेत्र बन सकता है। ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बन सकता है। और मैं उसी क्षेत्र को आशीर्वाद देता हूं जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है। अभी तक भारत के जितने क्षेत्र हैं, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी नहीं हो। सारे भारत के हर दिगंबर जैनी को जिसमें ट्रस्टी बनने का अधिकार होता है। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, मैं पहले अधिकार बांटता हूं फिर कर्तव्य बांटता हूं। पहले सबको अधिकार देता हूं, उसी का परिणाम है कि एक आवाज में सारा सागर जंगल में आ जाता है। अधिकार दिए बिना कर्तव्य की कल्पना मत किया करो। पहले अधिकार दो सारे जगत को,
सारे सागर को, सारे भारत को, सारे विश्व को अधिकार दो, और अधिकार दोगे तो फिर कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनता है, भारतवर्षीय क्षेत्र बनता है, सारे सागर के घर घर का ये क्षेत्र बनता है, तो ये सागर की ध्वजा को बहुत ऊंचा उठाएगा, सागर के नाम को बहुत ऊंचा उठाएगा कि सागर के पास कोई क्षेत्र है, ये बात जानी जाएगी। अब मेरे से ज़्यादा मत बनाना, वैसे ही 12 बज रहे हैं। प्रशासन, एमपी, और हाँ, आज सबसे बहुत अच्छा सबके लिए कार्य, सबसे पहले तो संत शिरोमणि दिवस पर सागर के प्यारे भक्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बस दूसरा आशीर्वाद, ये तो हुआ टेम्पररी आशीर्वाद, आज का आशीर्वाद। अब बस सादा जिंदगी भर का आशीर्वाद चाहिए मेरा। तो आषाढ़ सुदी पंचमी आपका व्रत होना चाहिए। आषाढ़ सुदी पंचमी आचार्य श्री का दीक्षा दिवस ही नहीं रह जाए, सारे भारत का व्रत पंचमी बन जाए कि व्रत होता है। व्रत मनाना बहुत बड़ी चीज है, यही अपने गुरु दक्षिणा होगी। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के दीक्षा दिवस को हम व्रत पंचमी के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर व्रत, नाम क्या दिया? आचार्य विद्यासागर व्रत पंचमी नाम है। इससे बड़ी गुरु दीक्षा कुछ नहीं हो सकती है। और गुरु ने यदि अपने ऊपर उपकार किया है तो आज अपन सब गुरु दीक्षा के उपलक्ष्य में एक बार और हाथ उठा दें कि हम व्रत पंचमी के रूप में इसको मनाएंगे। सुविधाएं आपको कुछ दे दी हमने, उस सुविधा के बाद महावीर भगवान की पूरे प्रशासन के लिए पुलिस विभाग यदि आज नहीं होता, पुलिस विभाग नहीं होता तो आज शायद हम अभी तक भी यहाँ तक नहीं आ पाते। सारे पुलिस विभाग ने, पूरे प्रशासन ने, लाइट वाले ने, कितना डेंजर था। एक ब्रह्मचारी का महाराज करंट आ जाएगा, मैंने कहा यदि करंट आ गया तो मैं सारी सरकार को करंट भेज दूंगा। यदि एक व्यक्ति को करंट आ गया तो यहाँ का करंट सीधा भोपाल मुख्यमंत्री की गद्दी में होता, वो ये यूं करता। मैंने कहा सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। और विधायक महोदय हमारे शैलेंद्र बाबू शुरू में आकर कहा था, और हमने शैलेंद्र बाबू से कल भी कहा था, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का दिवस का सैलाब आप अपने प्रशासन को संभालें। तो शैलेंद्र बाबू विधायक जी ने भी पूरी यात्रा में शामिल होकर के और वस्तु किया। शैलेंद्र जी को भी, सुनील विधायक है, हाँ सुनील एक्स विधायक, जिसने सबसे बड़ी चीज आज हर जेब में पराठे रखने का आदेश दिया था, लेकिन सुनील विधायक जो एक्स हैं उन्होंने कहा नहीं, आज जब तक हम जिंदा हैं लोगों का आतिथ्य उन्होंने किया, आशीर्वाद के पात्र हैं। और संजय नेता ने, संजीव नेता कानपुर ने, जो आचार्य दीक्षा दिवस पर सारे प्रशासनिक ऑफिसों में तहलका मचा दिया। आज सारे प्रशासनिक ऑफिस कह रहे हैं कि जैनी ये काम भी करते हैं क्या। आज हर ऑफिस के अंदर उन्होंने 57 वाटर कूलर भेजे। कोई ना कोई काम दीक्षा दिवस के दिन करना है, सबको अपना अपना कुछ सोचना है कि आचार्य के 57 के दीक्षा दिवस पर आप और क्या कर सकते। कल हमें एक दो बातें आई थी प्रशासन के द्वारा, हमने कहा था आप योजना लेकर आइए। अमित जी लेके आए थे कल कलेक्टर के पास से, तो हमने कहा कलेक्टर से पूछिए कि आज यदि दे देंगे। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मिक्षक वरदान वाली बात है। तो हमने कहा था उनके पास एक समस्या है, जन सेवा की, मानव सेवा की एक समस्या थी। मैंने कहा आप पूरा प्रोजेक्ट लाइए, हम इसी सभा में आपका पूरा कराएंगे। कोई एक वानप्रस्थ है, वृद्ध लोग, अनाथ लोगों के लिए वो जो कलेक्टर ने शरण दी है, बहुत अच्छे कलेक्टर हैं बताते तुम्हारे यहाँ। जलाधीश महोदय अभी मैं परिचित नहीं हूँ। प्रशासनिक अधिकारी कम हैं, मानव अधिकारी ज़्यादा है, ऐसा उनका मानवीय सोच मुझे पता चला है। आने दो उनको, वो भी अपन विचार करेंगे। सबके लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सुनो सुनो, जल्दी बैठ जाओ। महाराज जी के साथ 5 मिनट में आचार्य श्री की पूजा भी करनी है, जल्दी से बैठ जाओ, महाराज जी का बहुमूल्य समय।
चौमासा का आशीर्वाद दे दो। चौमासे को आशीर्वाद मांग रहे साहब। देखो हाथ तो उठा दो बस अकेले। देखो देखो हाथ तो उठा दो। जब मैंने इतना ही कह दिया कि तुमने मुझे खुश कर दिया। सुनो सुनो सुनो, मेरा नेचर है, तुम हो बनिया और मैं हूं जैन। तुम एक नारियल में 7 चीजें चाहते हो। आज पेवर आचार सिंह का दिन है, आचार सिंह का दिन चतुर्मास आदि की घोषणा कराना है, तो फिर किसी दिन आप ऐसा सैलाब लाओ, फिर विचार करेंगे। एक तवे में सब रोटियां सेकना चाहो, एक भोजन में सारी आशीर्वाद चाहो। आचार्य श्री के महोत्सव में आए हो तो आज मैं कोई दूसरी दखल नहीं देना चाहता। आज एक ही खुशी होना चाहिए, संत शिरोमणि दिवस दिवस जयवंत का हो। और विद्यासागर व्रत पंचमी का। अब जैसा आज तुमने महोत्सव बनाया है, यदि सागर सागर चाहता है, सारे सागर की यदि इच्छा है, तो एक दिन फिर चतुर्मास के लिए पूरा सागर उमड़ेगा। विचार करेंगे? आज नहीं, आज नहीं। बनियों लोगों को मेरा आशीर्वाद नहीं मिलता, हमारा आशीर्वाद जैनी को मिलता है। आज का मस्तक, आज का मस्तक, आज का ये कोकोनट आचार्य विद्यासागर के नाम है और किसी के नाम नहीं। मेरे लिए कोकोनट अलग से लाना पड़ेगा, मेरे लिए कोकोनट अलग लाना पड़ेगा। ये तो आचार्य श्री का कोकोनट है। अब हमारा कोकोनट आता है, जब देखेंगे, विचार करेंगे। और एक दिन की तैयारी, एक कमेटी के जो 11 लोग बनाए थे ना आपने, कौन को बनाया था? उन्नाई, वो क्या नाम, कॉलेज वाले राजेश भैया, राजेश भैया 11 लोग जो बनाए थे। आपका क्या नाम? नोएडा, राजेश भैया, एट्रीना, एनिडा, और इन्होंने नेतृत्व में 11 लोगों ने एक दिन में इतनी बड़ी तैयारी करना, 57 रथ बुला लेना, गजरत बुला लेना। और इसमें मानना पड़ेगा, ये गजरत का जो आनंद तुम ले रहे हो, इसमें ललितपुर का सीलचंद अनोरा का हाथ है। मैंने कोई करने वाला नहीं था और उन्होंने किया। और हाथियों को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। हाथी वाले जहीं खड़े। हाथी वाले को कम दूंगा, हाथी को पहले दूंगा। हाथियों को भी दूंगा कि इतना बड़ा रथ, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी मुसीबतों से वे बेचारे दोनों गजराज लेके आए। और दोनों गजराजों को मेरा आशीर्वाद कि एक दिन यदि हाथी पर्याय मिले तो ऐरावत बनकर भगवान को लेकर के भी तुम जाए। आज तुम गए। और चलाने वाले कुशल ने उस हीरा मोती, इसका पिता था भूरे खां, कमरुद्दीन, और नहीं क्या नाम है, बिल्लू, बिल्लू। इसने भी इतनी कुशलता से रथ को किया। ये सब भागीदार हैं। और कमेटी ने 2 दिन के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम करना बहुत बड़ी चीज होती है। सबके लिए आशीर्वाद। और ये प्रदीप ब्रह्मचारी रह गया, ये प्रतिष्ठाचार्य भी है और महावत भी है, और रस्सी कसना हो तो रस्सी कसने वाला भी है, हाथी चलवाना हो तो हाथी चलवा लो, रथ चलवाना हो तो रथ चलवा लो। प्रतिष्ठाचार्य नहीं है महादेव जैसे गद्दी लगा के बैठ कर आदेश देना। तुमने खुद देखा है कि हाथियों की रस्सी कस रहा था। तो इनकी और उस मोड़ पर सही पूछा जाए तो प्रदीप ब्रह्मचारी की कुशलता से ही वह रथ वहाँ से निकला है। मेरी तो मात भावना थी, मेरी तो अंतरंग चेतना थी, मेरी तो श्रद्धा, मेरा तो संकल्प शक्ति काम करती है। आज पूरे संघ की तरफ से पूरे जितने हम आचार्य श्री के शिष्य हैं, आरिका माता हैं, छुल्लक हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम सब मिलकर के पूज्य गुरुदेव को बार बार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। संत शिरोमणि दिवस जयवंत हो। चलिए 5 मिनट आप बैठ जाओ, महाराज जी के साथ पूजन करनी। जल्दी से बैठ जाएं, समय बचाएं, क्योंकि महाराज जी का सामयिक का समय। जल्दी से। दुनिया में हमने दुनिया में बहुत सेवा दल देखे, लेकिन ऐसा सेवा दल काय के लिए? दंड और भेद, ये इतना बड़ा जाकर के काम करना बहुत बड़ी चीज है। नाम ही ऐसा लगा है। चलो जल्दी करें। आज के दिवस में एक दूल्हा भी आशीर्वाद लेने आए महाराज जी। चलिए पूजन शुरू करें। अंकित भाई, अमित स्थापना के लिए आमंत्रित करता हूं। 11,000 रुपए की राशि भी दान कर रहे हैं आज की पूजा में। बहुत अच्छी बात है। स्थापना में अंकित पूजा शुरू करो। हाँ, अंकित स्थापना के लिए जाए ट्रस्ट कमेटी पर। नागड़िया जी मरी नागड़िया, आगड़िया
जी मारी आंगनिया हो विद्यासागर जी हो माता गुरु बंजी हो माता मुनि बरजी आवो महाराज पधारो मारी आंगनिया हो विद्यासागर जी आवो महाराज पधारो मारी आवड़िया। आचार्य श्री के श्री चरणों में झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता नागम का भय सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके दिल से मुरझाई हृदय कली। ट्रस्ट कमेटी मंगलगिरी साधिका परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से अत्र अवतर संबोषक सन्निधिकरणम पुष्पांजलि छिपे। प्रतिमा मोटी सीमा मेडिकल और साक्षी पारना शाखा महिला मंडल शिवानी चंद्र महिला मंडल और बाहुबली कॉलोनी का महिला मंडल आ जाए जल के लिए। ओ बिना पानी के नाव दे रहा है बिना पानी के नाव दे रहा है वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है बिना पानी के नाव दे रहा है बिना पानी के नाव दे रहा है वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। संसार की विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जलकण से बब काल से दौड़े आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा ये वंद काटने आया हूँ। भैया यहाँ से कोई नहीं निकलना जरा बंद हो जाएंगे पूरे स्टूडेंट ओम वही रहो आप लोग वही रहो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से चरणारविंद जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। अब चंदन के लिए आ जाएं जैन मिलन बड़ा बाजार बाहुबली महिला मंडल मोराजी और आदर्श महिला मंडल बाहुबली कॉलोनी अंजिला राजेंद्र जैन बालक कॉम्प्लेक्स। जिन्हें मौका मिल गया वो पीछे खिसकते जाओ जल्दी समय कम है। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर से लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से लुटाया है चंदन सम से कलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन धन बंधन को लाया हूँ। एक सूचना दे रहा हूँ आज सायकालीन बेला में 6 बजे जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम मंगलगिरी में है। कल प्रातः काल अभिषेक शांति धारा प्लस कल 8 बजे का प्रवचन भी मंगलगिरी में है। आगे का कार्यक्रम क्या है मैं नहीं बोलूंगा कल गुरुदेव फिर बताएंगे। जिनका जल चंदन चढ़ जाए वो पीछे हो जाएं। आचार्य विद्यासागर चरणारविंद संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत के लिए आ जाएं अक्षत के लिए तहला महिला मंडल और सामना भाभी वर्तमान कॉलोनी महिला मंडल ममता दीदी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पार्नाथ भक्ता महिला मंडल। मैं तो पूजन करने आया मन में ध्यान आपका अब तारो या ना तारो यह काम आपका। मैं तो पूजन करने आया मन में ध्यान आपका अब तारो या ना तारो यह काम आपका। मैं तो पूजन करने आया जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय बद मुझको मिल जावे सब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओ मैं तो पूजन करने आया मन में ध्यान आपका अब तारो या ना तारो यह काम आपका। मैं तो पूजन करने आया। ओम रूम सता आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वपामिते। इसके बाद पुष्प के लिए आ जाए पद्मश्री महिला मंडल चक्राघाट स्वाध्याय महिला मंडल मोराजी राजेंद्र जैन बालक कॉम्प्लेक्स चंद्रपुर महिला मंडल भरणी कॉलोनी और पासपूज महिला मंडल रामपुरा। और थोड़े पीछे से हो इन
विभिन्न विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विद्वन से ही तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। मैं तो पूजन करने आया मन में ध्यान आपका। अब तारो या न तारो यह काम आपका। मैं तो पूजन करने आया। ओम रूम सदात आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। नैवेद्य के लिए आ जाए बरनी कॉलोनी समस्त महिला समिति मंडल। जिन महिला मंडल को मौका मिल गया खिसक जाओ, दूसरों को स्थान दे दो। निर्धय शाखा महिला मंडल, चंद्र शाखा महिला मंडल गोपालगंज और मैत्री महिला मंडल। ओ गुरु आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। ओ घर चौखट पे दीपक जलाऊंगा। ओ गुरु आएंगे तो ओ मेरी जुटिया के भाग आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। इस सुधा रोग की बता कथा ओ मैं कहता आया हूँ। अति बच्चे अबच्चे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा के भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध सजाऊंगा। ओम रूम सदात आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। एक इसके बाद दीप के लिए महिला जैन मिलन नेहानगर वर्धमान शाखा मकरोनी आदर्श महिला मंडल आत्म ज्योति बालक कॉम्प्लेक्स नवज्योति। ओ गुरु आएंगे तो रोजन लगाऊंगा। ओ गुरु आएंगे तो चौका लगाऊंगा। मैं तो रुचि रुचि आहार कराऊंगा। मैं तो रुचि आहार कराऊंगा। मेरी कुटिया के भाग हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। वो अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बच बच जाना। तो यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से अंतर दीप जला देना। ओम रूम सदात आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। महामोहन कारवासना दीपम निर्वपामिति। अब धूप के लिए आ जाए विद्या सिंधु महिला मंडल, भाग्यता तीर्थ महिला मंडल, निराभी भाभी महिला मंडल, निधि भाभी समस्त ढोलक पालनी और निर्भया थाला महिला मंडल। और यदि दिगंबर की सच्ची पहचान है तो वो आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी के कारण। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कि दुनिया भर में चमक गया है एक ही सच्चा नाम है। और विद्यासागर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। दुनिया भर में चमक गया है एक ही सच्चा नाम है। विद्यासागर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। विद्यासागर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यही माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीं साताष्टाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र नमः। अष्टकर्म देना धूपम निर्वपामिते। भैया किस किस को फल चाहिए चातुर्मास का? अब फल चढ़ना है तो फल के लिए चाहिए तो तुम लोगों को भी चातुर्मास यही करना होगा। अब भैया फल चढ़ना है तो फल के लिए सबसे पहले अपना अपना हाथों का फल बना ले और उसमें साथ देंगे निर्मय सागर ब्रह्मचारी सुजाता बालक हिलबू पूज्य गुरुदेव के चरणों में
महिला आश्रम एवं आप सब एक साथ फल चलाएंगे गुरुदेव के दोनों चरणों हाथों का में। श्रीफल बना लो बढ़िया। और भावों की अभिलाषा के साथ बोलो, हम सब की है ये अभिलाषा। ओ अरे जब से गुरु दर से मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर से मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुम पे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय हो। देखिए गुरुदेव, हम सबकी अभिलाषा थी और इंद्र ने भी इंद्र से वर्षा कर दी कि आज गुरुदेव का चातुर्मास सागर को प्राप्त हो। उठाओ दो 1 2 3 4। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। सुनो सुनो, एक सुन लो। अरे आप स्वर्ग के देवता भी चाह रहे हैं कि सागर में चातुर्मास हो, इसलिए देखिए इंद्रों ने दिव्य वृष्टि शुरू कर दी। भैया जी ने, महाराज श्री ने एक समय निर्धारित कर दिया था। सुनो सुनो सुनो, समझदार है कि अपना पूरा कार्यक्रम करने दिया तब वर्षा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज श्री। और सुनो महाराज, रास्ते में बदल जाता तो यात्रा गड़बड़ हो जाती। महाराज जी आपकी भक्ति करने का ये अवसर था। और यही ऐसा स्थिति बनी थी 1968 में अजमेर में, जब दीक्षा शुरू हुई और दीक्षा होने के बाद ऐसा ही झमाझम बरसा था पानी। तो महाराज श्री भैया जी ने कहा था कि 5 मिनट में पूजन करना है, पर ये भक्तों की प्रगाढ़ भक्ति थी कि बाहर बारिश हो रही, अब सब लोग भक्ति करते रहेंगे यहाँ पर। आइए, जब से गुरु दर से मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर से मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। वो इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधन और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का केवल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना आज ये हवाएं क्यों महकती। महामोक्षफल प्राप्त है फलम निर्वापामिति। इसके बाद अर्घ के लिए सबसे पहले राजकुमार मिनी, अंकित नेता, विशाल भैया और उनके साथ वास्तुपूज रामपुरा और पारसनाथ मंदिर कटरा और गौरव भाई दिगंबर जैन मंदिर कटरा, बाहुबली मंदिर कटरा, गुरु कृपा पात्र संघ। अरे आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती। अंग अंग में उमंग उठा लो हाथ, बढ़ रही है संग संग, अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग, तेरी तुमसे डोर बंध गई रे, उड़ गई रे। अब जिसकी पतंग उठी है जरा हाथ उठा लो आगे से पीछे तक और गुरुदेव की तरफ। अरे मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे। जग के वैभव को पा करके जिस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को गाने में ही व्यस्त रहा। मैं हूँ सतंत क्या साधसता, मेरा पर से ज्ञान आता है, जैसे अनर्घ पद पा जाऊं, जय भक्ति भावना बाता है। सुनो सुनो, एक और शुभ सूचना दे रहा हूँ। महाराज श्री सामयिक करने यहीं बैठ गए, अब तुम देखो कितनी देर भक्ति कर सकते हो। ओम रुसदात आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। और पंडाल में जगह पर्याप्त है, जो जहाँ है पीछे खिसक जाओ, थोड़ा सा पीछे खिसक के अच्छे झूम के जयमाल पढ़ो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, गुरुदेव का मुखमंडल अपन सब करेंगे, शांति तो रखो, पहले एक जयमाल तो पूरी हो दो। और गुरुदेव का मुख देख के कैसा लगता है? जब आचार्य भगवान के ऊपर दृष्टि जाती है तो क्या कहना है? ए पूनम के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। अरे सुनो, महाराज जी की पूजा भी करनी है क्या?
बिल्कुल भैया करनी जी। है तो तैयारी रखो, अपन सब करेंगे आज। आहा किताब खोल के रखना तुम अपने पास, भैया हमारे पास बुलवा देते हैं। अपने अपने ग्रुप बना लें पूजन के लिए। ए पूनम के चांद हमने भी एक चांद देखा है, ए पूनम के चांद हमने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान में रहता है पर हमने धरती पर देखा है। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। और क्या कहना एक साथ कहेंगे? अब पूजन के लिए, पूजन के लिए बारनी कॉलोनी। अभी जयमाला हो जाने दो। जयमाला। हो तुम चांद से प्यारे हो गुरुदेव हमारे हो, चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो, चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो। हाँ। हेलो हेलो तुम चांद से प्यारे हो। एक मिनट सब बोलेंगे, 1 2 3 4। क्या बोला? ओ तुम गुरुदेव रे हो, तुम चांद से ओ गुरुदेव हमारे हो। ओ चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो, चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो। हे गुरुवर तेरे गुणगान अर्पित है जीवन के चढ़ चढ़, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साई जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिता श्री को मती कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचर्य व्रत निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सर 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा का सब जिन पद पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरी कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ में पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम साधुवाद के प्रस्तोता वाणी बीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन साजन, कुंदन सा जग को कर देने वाणी कल्याणी है अनुभव, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पट देने। और इस पूजन में अरुण कवि जी ने क्या भाव लिखे हैं कि यदि इन 4 लाइनों को जो पढ़ता है वाकई में यथार्थ सत्य है कि तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी बिलग होना। ऐसे आचार परमिष्टि तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी बिलगी होना। इस अल्प उम्र में भी स्वामी साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गा घर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। बाबों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर ये महासंत, जय अरुण कामना देख सके युग तक आगामी वसंत। उठा लो हाथ दोनों और क्या करना है? ओ तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, गुरुदेव हमारे हो। तुम प्यारे हो, गुरुदेव हमारे हो। चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो, चांद कहे गुरु से तुम चांद हमारे हो। देखो, एक तो आप लोग ऊपर खड़े हो, दूसरी बात हमारे माइक पर अधिकार जमा के रखे हो।
या तो आप बैठ जाओ या फिर नीचे उतर जाओ, खड़े होना तो। ये दोनों मॉनिटर छोड़ दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ उतर के नीचे। दोनों बातों में से कुछ तो करना पड़ेगी। हम लोग नहीं बोल सकते जब तक 4 मॉनिटर की आवाज हमें नहीं मिलेगी। ब्रह्मचारी जी पीछे खिसक जाओ अपने लोग भी। ओम सदा आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। जय माला पुनर्गम निर्वपामिति। बहुत अच्छा, चलिएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि दिवस की, विद्यासागर पंचमी महोत्सव की। आज कितने लोगों का पंचमी व्रत है? हाथ ऊपर करके बताओ। लेकिन भोजनशाला में ही खाना, ये तो पक्का है। नहीं, आज के दिन छूट रख लो। आज भोजनशाला का खा लेना, अगली बार से घर का खा के मना लेना, क्योंकि एक बार भोजन करने का नियम है। तो यहाँ भी हम उसमें बंद पड़ देंगे, 16 का हो जाएगा। और जो प्योर 16 का खाते हैं वो उसमें मत चले जाना, क्योंकि वो उतना शुद्ध नहीं होगा। चलिएगा, चलते हैं। पूज्य गुरुदेव की पूजन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ सागर में इतिहास बनाए आचार्य श्री के नाम से तो बनाए, पक्की बात है। लेकिन ये सारी प्रेरणा देने वाले, सारा निर्देशन देने वाले, सारा मार्गदर्शन देने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य अगर ये सागर में नहीं आए होते तो क्या सागर वाले आज यहाँ पर होते? नहीं होते। इसलिए इनकी पूजा और हम करेंगे। 5-10 मिनट में आ गई तुम्हारे पास पुस्तक, मोबाइल भेजा था मैंने। ओ भैया मोबाइल वालों दे दो ना उसको पूजन जल्दी। भजन की लाइन तो हम बोल ही देंगे, नहीं तो सबके। हमारे मंगलगिरी तीर्थ कमेटी कह रही है कि शोध की भोजन व्यवस्था, जो शुद्ध करते हैं, काजन करते हैं, उनकी व्यवस्था अलग है, और जो सामान्य करते हैं उनकी व्यवस्था अलग है, और जो उपवास करते हैं उनकी व्यवस्था अलग है। शाम को हमारी कमेटी करी 1008 दीपकों से हम मंगल आरती का भी महोत्सव मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, अपन भजन गा के 2 लाइन में पूजन बना देंगे। चलो उठा लो। बहुत बढ़िया। बोले जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आइए अर्घ समर्पित करेंगे आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में। हो जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांत वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ स्वीकार करो। ओम सदा नवाचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से 12 नमस्कार। जल फलादि महार्घम निर्वपामिते। चलिए बोलिए जगत पूजन व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की स्थापना के लिए तैयार। आइए अपन करते हैं इन चरणों की पूजा, जिनकी आज कृपा से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं, तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री सुधा सागर महाराज तुम्हारे चरणों में बल बल जाऊं,
सर चलते नहीं ओ शिव पर चलते राही का सत सत अभिनंदन गाओ। तिष्ठ तिष्ठ आओ मम मन में मुझको सुखी बना जाओ। अब वन की इन गलियों में तुम दिन कर वन करता में हर जाओ। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम रासदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनीन्द्र साक्षात विराजमान अत्रि अवतरतर शंभो शटावानम अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाटा स्थापनम अत्र मम शनितो भवसर सन्निकरणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। इतने सारे लोग मंच पे मत चढ़ो, महिलाओं नीचे उतर जाओ। अरे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिने हम मेरा कौन नहीं, ओ गुरुवर तुमरे बिने हम मेरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। तुमरे बिने हम मेरा कौन नहीं, गुरुवर तुमरे बिने हमरा कौन नहीं। पांचों इंद्रियों के विषयों में मद मस्त रहा, खुद को भूला लवड़ंकर से इस भरे जगत में राग देश कर में फूला। अतएव सुधारस पीने को हाथों में जल को लाया हूँ, इस जन्म जरा के मैं तन को चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम रासदा निरापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते। हरि गाले मन गाले गुरुवर के गुण गाले। बोलो गाले मन गाले गुरुवर के गुण गाले। ओ गुरुवर बैरागी सबके संकट टाले। गाले मन गाले। सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पूजन करेंगे। सभी लोग हाथ उठा के भक्ति के साथ 1 2 3 संसार बड़ा कर ही मैंने अपने को अग्नि में डाला, जिसमें जल जल कर मैंने ही अपना निज रूप मिटा डाला। अतएव सुधारस बरसा कर क्रोधानल को अब शांत करो। मेरा भवताप मिटा कर तुम इस चंदन को स्वीकार करो। पहले 2 लोग थे, फिर 4 हुए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए। अब इनको पीछे वालों को क्या दिखेगा? गलत बात। आप लोग नीचे उतरिए, वहां से भक्ति करो, पूरा पंडाल खाली है। ओम रहा सदा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनीन्द्र नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। ओ दुनिया में गुरु हजारों है, फिर सुधा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, श्री सुधा सागर जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में संत हजारों है, सुधा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, श्री सुधा सागर जी का क्या कहना। इस भाव समुद्र को तरने को रत्न त्रयी यह नौका है, जो खंड खंड हर पहलू को एक रूप बनाने मौका है। उस अक्षय पद को ही माने मैं अक्षत तुम्हें चढ़ाता हूँ, प्रत्याशी उस पद का बनने मैं सुधा मांगने आया हूँ। ओम रहा सदा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनीन्द्र नमः। अक्षय पद प्राप्त एक स्थान निर्वपामि ते। नाम तिहारा तारणहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। बोलो नाम तिहारा तारणहारा,
कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम बिहारा तारणहारा। आर्गन मास्टर। अपने हाथों का उपयोग करो, बहुत अच्छी भूख लगेगी। फुल इंतजाम है मंगल क्षेत्र कमेटी ने, जितना बने उतना खाओ, नहीं बने दबा दबा के भी खाना। कारुणी पी अनादि से मतवाला बन सादा, चारों गतियों की ठोकर में अभ्यास तेरा। दोनों अलग अलग है क्या? ओ यह मोह वाणी पी अनादि से मतवाला बन सदा, चारों गतियों में फिर कर में एक ज्वाला में सदा गिरा। अब काम बाण विध्वंस है तुहे, मन सिज चरणों में आया। इस मन का शासक स्वयं बनो, श्री सुधा सिंधु तुम दो छाया। ओम राज सदा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर मुनि इंद्रिपु नमः कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू दे कर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू दे कर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। ओम गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। दुख हरता है श्री गुरुदेव, सुख करता है श्री गुरुदेव। अब तक अगणित व्यंजन खाकर मैं तन की भूख मिटाता हूँ, पर शांति कभी ना हुई तनिक, मैं देखे से पछताता हूँ। नए वेद समर्पित करके अब इस भव्य में गोता ना खाऊं। इस क्षुधा रोग से बचने को मैं सुधा वेद को ही लाऊं। ओम निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर मुनि इंद्रिपु नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों करोड़ों में अपने गुरुवर है। सारी उम्र हमें भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों करोड़ों में अपने गुरुवर है। सारी उम्र हमें भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ला 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 अंधकार से पीड़ित हो वो वन में दुख भरपूर सा, वो राग देश भई धूप चाम से व्याकुल हो चकचूर रहा। देव गुरु यह तमनासक में दीप समर्पित करना, इस सुधा दीप की ज्योति से मैं अंतर दीप जलाना। हो
बैठे जो सामने उनसे कहना है, धारा में उनकी तो अब तो बहना है। आज ये पूरा सागर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी की धाराओं में बहने वाला है। जरा हाथ उठा लो और एक साथ कहना 1 2 3 4। बैठे जो सामने उनसे कहना है, धारा में आपकी हमको बहना है। सारी उम्र गुरु भक्ति करना है। बैठे जो सामने उनसे कहना है, ला 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 ओम रहा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर मुनि देव नमः महामोहनकार प्रश्न दीपम निर्वपामिते ओ रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। खुल गई अकिया, अकिया खुल गई अकिया। तारा रा 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 रा। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए रे। सुनो सुनो सुनो, जो लोग यहाँ खड़े, एक मिनट, जो लोग यहाँ खड़े हैं इतनी जोर से उचक के भक्ति करो कि ग्राउंड में रोलर चलाने की जरूरत ना पड़े। जरा उचक के भक्ति करो जोरदार और जोर से। और जोर से। भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी। भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी। गुरु सुधा सागर जी, गुरु सुधा सागर जी। सुधा सागर जी, गुरु सुधा सागर जी। अरे सुधा सागर जी, गुरु सुधा सागर जी। सुधा सागर जी, गुरु सुधा सागर जी। और क्या कहना है? जिन शासन का शेर कहलाए गए रे गुरु सुधा सागर जी। भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी। जिसको निज कह कर अपनाना, ये स्वार्थ पूर्ण कर दूर खड़ा। मैं राग देश कर आत्म को धूप धूप ओ धड़क रही ज्वाला धरती नव त्रस्त रहा, जिसे में बेहोश पड़े संसारी जन। कर्मों को करते नित्य जिससे इस कर्म पुंज के नाते तु चरणों में धूप जलाता हूँ। जलकर सभी जल जाए मेरा, जय बाब हृदय में लाया हो। भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी। भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी। ओम रहा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनि देव नमः अष्टम धनाय धूपम निर्वपामिते। और देखो मोक्ष फल देखा है कैसा है? इतना सा फल लेके आते मांग तो कितना बड़ा मोक्ष फल। मंगलगिरी फल नहीं, भाग्योदय फल नहीं, मोक्ष फल। अरे अपने दोनों हाथों को मिलाओ, फल को निर्मित करो और फल समर्पित करेंगे गुरु चरणों में एक साथ। भैया जी, गुरु जी के मन की तो गुरु जाने, पर सागर के मन की जो बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम जानते हो क्योंकि सागर में रहते हो। जी भैया जी, कि भक्तों ने पूछा गुरु चतुर्मास तेरा कहाँ है। बोलो, भक्तों ने पूछा चतुर्मास गुरु कहाँ है। और क्या कहने, एक साथ कहना, अरे सागर नगर बतलाए गए रे श्री सुधा सागर जी। सागर नगर बतलाए गए रे सागर जी। सागर नगर बतलाए गए रे श्री सुधा सागर जी। एक मिनट अंकित, ये पीछे वाले क्या खा के आ गए क्या? क्योंकि खा के आने वालों के हाथ पैर नहीं चलते, और अगर तुम खा के बैठ गए
तो इतना अफरा चढ़ेगा कि तुम भक्ति भूल जाओगे। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट, पीछे वाले भी एक साथ फल में खड़े हो जाओ, पीछे माता बहने सब। देखो जितनी ज्यादा भक्ति करोगे भूख भी उतनी लगेगी, बरसात का समय। लेकिन ये खा के आ गए, दूसरी बार का त्याग है, अब क्या करें। आज की भैया जी छूट मिल गई है। अच्छा। आज आपने बताया कि आज की छूट है, बस अगली बार से ध्यान रखना है सबको। ओ भक्तों को दर्शन दे गए रे श्री सुधा सागर जी, भक्तों को दर्शन दे गए रे गुरु सुधा सागर जी। जिसको निज कह कर अपना नाम, यह साथ पूर्ण कर दूर खड़ा। मेरा उपदेश कर आदम को संसार मार्ग पर घुमा रहा। निज रूप न अब तक समझ सका, पूजा का जो अंतिम फल था। जिस मोक्ष सुफल को मानेगा, यह शुभ प्रतीक तरु का बल था। अतएव तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ मैं यह फल। हे सुखा सिंधु में शाश्वत फल मिल जाए हो जिससे सब हल। दुनिया में गुरु हजारों है, श्री सुधा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, श्री सुधा सागर जी का क्या कहना। ओम ब्रह्मनिर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर मुनि दिव्य नमः। महामोक्ष फल प्राप्ति सागर में चतुर्मास हेतु। अपने मतलब की बात तो कितनी जल्दी हो करते हो। अभी तो पूजा कर लो, फिर एक बार दोबारा श्रीफल चढ़ाने बाद में आना है तुमको। तो दुनिया में महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपा मिदे। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं श्री सुधा सागर नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, अभी दे। कोई और नहीं श्री सुधा सागर नाम है। वो किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है, गुरु नाम है, गुरु नाम है। तो इसमें भैया जी सुन लें जरा। एक मिनट एक ये मिनट सुन पिछी लें। बार काय को घुमा रहे हो? एक मिनट सुन लें ये पिछी लेके क्यों आते हो बार-बार? कि राजकुमार मिनी विनीत मोदी प्रशांत सानोद अंकुर बहेरिया गुल्ली राहुल विशाल नरेवली अंकित नेता कहते दुनिया में गुरु हजारों है, श्री सुधा सागर जी का क्या कहना। बहुत बढ़िया, चलिए। ओ अब अर्घ समर्पित करना है। भक्तों के लग जाए ताली। भैया एक दूसरी चीज बहुत अच्छी है, तालियां कम बजाते हैं। अभी लगाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे। उठा लो जरा दोनों हाथ, सागर की इज्जत का सवाल है। कबूज गुरुदेव का चातुर्मास मिलने वाला है। ओ खबर मोरी ले रहियो बारे बा बुंदेलखंडी गीत। अरे जय बड़े बाबा हो, जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा हो, जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा हो, जय बड़े बाबा, जय बड़े बाबा हो, जय बड़े बाबा। देखो ओ बड़े बाबा से विनती कर ली, अब विनती करनी है सुधा सागर महाराज जी से। क्या कहे? अरे जय सुधा सागर, जय सुधा सागर, जय सुधा सागर हो गुरु सुधा सागर। हाँ खबर मोरी, खबर मोरी, खबर मोरी ले रहियो ईश्वर बारा के छोटे बाबा। खबर मोरी ले रहियो ईश्वर बारा के छोटे बाबा। कृपा हम पे कर दैयो ईश्वर बारा के छोटे बाबा। कृपा हम पे कर दैयो ईश्वर बारा के छोटे बाबा। जय हो। बोले सुधा सागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत पुष्प मिला, नैवेद्य दीप ले गुण गाऊं। कर्मों की धूप बना कर मैं उस सिद्ध महाफल को पाऊं। यह अर्घ चढ़ा कर हे मुनिवर, मैं अर्घ रहित सुख पाऊंगा। उस मूल्य रहित अक्षय पद को पाकर निज को ही ध्याऊंगा। यह अर्घ मुनि गण दीन रहा, निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। तेरे समान ही बन करके मैं सुधा सिंधु बन जाऊंगा। तो क्या कहना है जरा हाथ उठा के।
मोरी खबर मोरी जय हो खबर मोरी ले रहियो सोधा सागर महाराजा खबर मोरी ले रहियो ईश्वर बारा के छोटे बाबा खबर मोरी ले रहियो ईश्वर बारा के छोटे बाबा ओम बिरहा निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका तन भक्ति भाव से 12वां नमस्कार जल फलादि महारिगम निर्वपामि ते ओ और क्या कहना है जयमाल है अभी। हाँ जयमाला में उठाओ जरा हाथ धरो अच्छा आज तो समर्पण जयमाल में वो लोग तालियां नहीं बजाएंगे जिनकी बरमाला नहीं हुई। क्या हो गया? तुम काहे दुखी हो गए? दुखी नहीं हो, सुखी हो। जिस दिन बरमाला हो गई उस दिन तुम फंस जाओगे, चिंता मत करो। इसलिए जिनकी बरमाला हो गई वो दोनों हाथ ऊपर करके ताल के साथ ले जाएंगे, और जो जिनकी बरमाला नहीं हुई है वो अगर उचक उचक के ताली हो जाएंगे तो अगली साल बरमाला हो जाएगी। 2 मिनट चलिए हाथ उठा ले जरा लंबे लंबे और एक साथ कहेंगे ओ अरे आओ गुरु भाई पधारो गुरु भाई आओ गुरु भाई